यह एक सच्ची कहानी और यह मानव इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक है। यह फिल्म न केवल अनगिनत लोगों द्वारा एक शाश्वत क्लासिक मानी जाती है, बल्कि यह एक पीढ़ी की यादों और युवावस्था को भी संजोए हुए है। 10 अप्रैल 1912 यह जहाज, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार था, जिसे कभी न डूबने वाला टाइटैनिक कहा जाता था, अपनी पहली यात्रा पर निकलने वाला था। विभिन्न वर्गों के लोग इस अद्भुत यात्रा का इंतजार कर रहे थे और बेघर निम्न वर्ग का मजदूर जैक भी इस सपनों की यात्रा की प्रतीक्षा कर रहा था। इसलिए उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी सारी जमा पूंजी जुए में लगाकर 2 तीसरे दर्जे के टिकट जीत लिए। और वह गरीब और बदहाल था, लेकिन उसके दिल में भविष्य के लिए उम्मीद भरी हुई। वह समुद्री हवा का सामना करते हुए उत्साह से भरे दिल के साथ समुद्र की ओर देखता है। इस क्षण में वह मानो दुनिया का मालिक बन गया हो। लेकिन जब वह आराम से डेक पर लोगों की तस्वीरें बना रहा था, तभी एक सुंदर और शालीन युवती उसकी नजरों में आई। उसका आकर्षक शरीर मानो स्वर्ग से उतरी परी जैसा था। जैक पहली नजर में ही उससे गहराई से आकर्षित हो गया, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि इस उच्च समाज की परी की आंखों में उदासी क्यों भरी है। उसकी आंखों में निराशा और उलझन साफ झलक रही थी। उसका टकटकी लगाकर देखना भी उसके दोस्त द्वारा मजाक उड़ाया गया। ओह, भूल गया माइल, तुम तो हमेशा अपनी आंखों से फरिश्तों को उड़ाते हो। वास्तव में ऐसा ही था। रोज उच्च समाज की एक अमीर लड़की थी। उसका मंगेतर कार्ल बेहद अमीर था, लेकिन वह अपने आसपास की चापलूसी और दिखावे से तंग आ चुकी थी। फिर भी वह अपनी जिंदगी खुद नहीं चुन सकती। उसकी मां ने परिवार के हित के लिए उसे कार्ल से शादी करने के लिए मजबूर किया, एक ऐसे आदमी के साथ जिससे उसका कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं था और जो उसे समझता भी नहीं था। उच्च समाज की बंदिशें और कई तरह के दबाव आखिरकार उसे तोड़ देते हैं। वह सब कुछ छोड़कर जहाज के पीछे की ओर भागती है और कूदने का फैसला करती है। लेकिन जब वह हिचकिचाती है, तभी जैक वहां आ जाता है। जैक कपड़े उतारते हुए कहता है कि अगर वह कूदेगी तो वह भी उसके साथ कूदेगा, ताकि वह इस ठंडे समुद्र में अकेली न रहे। रोज को उम्मीद नहीं थी कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिन उसे इतना दिलचस्प इंसान मिलेगा। वह इस अजनबी से प्रभावित होती है और वापस रेलिंग पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह लगभग गिर जाती है। खुशकिस्मती से जैक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। डर और घबराहट में दोनों डेक पर गिर जाते हैं। इस बीच मदद की आवाज सुनकर आई नाविक जैक को गुंडा समझ लेते हैं और उसे हथकड़ी लगा देते हैं। कार्ल तो यहाँ तक कहता है कि किनारे पहुंचते ही उसे पुलिस को सौंप देगा। रोज तुरंत जैक का बचाव करती है और कहती है कि वह खुद गलती से गिरने वाली थी और जैक ने उसे बचाया। इसके बाद कार्ल जैक को $20 देकर टालने की कोशिश करता है, लेकिन यह व्यवहार रोज को बिल्कुल पसंद नहीं आता। क्या तुम उस औरत को बचाने की कोशिश कर रहे हो जिससे तुम प्यार करते हो? रोज को खुश करने के लिए कार्ल जलन के साथ जैक को अगले दिन डिनर पर बुलाता है। असल में वो उसे नीचा दिखाना चाहता है। कमरे में लौटने के बाद कार्ल रोज को खुश करने के लिए उसे 56 कैरेट का गहना पहनाता है। यह लुई सोलवे का पहना हुआ शाही गहना था और कार्ल के परिवार की विरासत भी, लेकिन कार्ल रोज को बिल्कुल नहीं समझता। रोज की नज़र में यह सिर्फ एक ठंडा पत्थर था। उसे लगता है जैसे उसके गले में एक जंजीर डाल दी गई है। अगली सुबह रोज जैक को धन्यवाद कहती है